हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएससी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वेली हैं और पीएमजी दिफा का संचालन करते हैं और आपका भी जो पेमेंट है वो होल्ड हो गया था जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने का, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आपको भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा पेमेंट का, क्योंकि काफ़ी टाइम इतना लंबा हो गया कि हमारा जो पेमेंट है वो नहीं आ पा रहा है। तो इसी को लेकर के ये अपडेट है। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इस महीने का जो पेमेंट है हमारा होल्ड पेमेंट, वो कौन कौन से महीने का जो पेमेंट है वो आ गया है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जिनका पेमेंट नहीं आया हुआ है तो उनको पेमेंट पाने के लिए क्या करना होगा। इसकी पीएमजी दिफा का जो होल्ड पेमेंट है केवल उसी के बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको खुशखबरी भी दूंगा और जिन वीडियो का पेमेंट नहीं आया है वो कैसे आएगा उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा जो पीएमजी दिफा से रिलेटेड और पीएफसी से रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं सबसे पहले आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। पेमेंट का तो मैं अक्सर सबसे पहले ही वीडियो आप तक पहुँचाने की फुल कोशिश मेरी रहती है। तो दोस्तों, हम आते अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जो पेमेंट आज अभी थोड़ी देर पहले ही जो 15 तारीख की डेट में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 15 तारीख की डेट में हमारा जो पेमेंट है पीएमजी दिफा का जो होल्ड पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए ये आज ही पेमेंट थोड़ी देर पहले ही हमारा जो पेमेंट है डीजीपी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि हमारे जो वेली थे बहुत टाइम से पेमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और होल्ड उनका पेमेंट जो होल्ड था। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो पेमेंट हमारा होल्ड निकल के आया हुआ है वो केवल जुलाई से सितंबर महीने का ही पेमेंट निकल के आया। मतलब जुलाई से सितंबर तक का ही जो हमारा जो पेमेंट है वो जो होल्ड था पेमेंट वही निकल के आया है। अभी नया पेमेंट कोई नहीं आया है, अक्टूबर वालों का नहीं आया हुआ है, केवल जुलाई से सितंबर तक का ही जो हमारा जो पेमेंट है वो अभी आया हुआ है। और रही बात जो जिनका भी पेमेंट होल्ड है, मान लो कि अभी बहुत सारी वेली हैं किसी कारणवश होल्ड है, तो कारण के बारे में बताऊंगा कि 3-4 कारण हमारे जो हमारा जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाता है। वेली भाई ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारा जो पेमेंट होल्ड क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला कारण तो है पंचायत डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों देखो, पंचायत डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है कि आपको जो पंचायत डॉक्यूमेंट्स बनवाना ही पड़ेगा, अन्यथा जो आपका जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं होगा। पंचायत डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे हमारे बिजली कंफ्यूज रहते हैं कि किसका अपलोड करें। तो देखो, आपको एकदम क्लियरली बता देता हूँ कि पंचायत डॉक्यूमेंट्स आपको फुल अपलोड करना है। मतलब जितने भी रजिस्टर्ड आपके कैंडिडेट हैं अभी तक, सारे कैंडिडेट का पंचायत डॉक्यूमेंट, चाहे एक्सेल फाइल अपलोड कीजिए, चाहे पीडीएफ या जेपीजी, कुछ भी करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। और हाँ, डेट और प्रधान का नाम जरूर लिखें। बहुत सारे वेली डेट नहीं लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मोहर लगाएगा, फिल मोहर करेगा तो डेट जरूर डालेगा। तो वेन्यू में एड्रेस और डेट और प्रधान का नाम ये जरूर फिल करें। और जहाँ तक हो कि जितने भी पेज हों उनमें सभी में प्रधान का फिल मोहर और डेट होना अति आवश्यक है। तो सभी पंचायत डॉक्यूमेंट्स जो है वो एकदम क्लियरली बनाएं। और दूसरा जो होल्ड होने का कारण ये रहता है कि एफिडेविट। तो दोस्तों, जो एफिडेविट का लिख करके आ रहा है, बीएलई भाई अपलोड किए हैं फिर भी, तो क्या है कि इससे पहले अभी जब प्रेफर था तो बिना एफिडेविट के भी बहुत सारी पीएमजी दिफा अप्रूवल हुई हैं। मतलब आपने नहीं लगाया है और अप्रूवल हो गई हैं। तो जिनका पास करवाते टाइम एफिडेविट नहीं लगा हुआ है तो उनको एफिडेविट लगवाना ज़रूरी है। तो सभी लोग एफिडेविट कहाँ पर लगाना, एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। तो आपको जहाँ पर आपने पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वहीं पर आप एफिडेविट लगाएं। मतलब जहाँ पर अपलोड का ऑप्शन होता है वहीं पे एफिडेविट लिख करके सभी लोग वहाँ पे लगाएं। और एक इशू आता है कि पंचायत डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड नहीं होता, वहाँ पे लिखा हुआ है 3 MB, मगर 3 MB का ना अपलोड करके आप सिर्फ 2 MB से कम का अपलोड कीजिए, तभी अपलोड होगा। और आपको एक वर्ड में नाम रखना। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे राम है और कुमार लिखा है तो राम कुमार अलग अलग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनको जोड़ करके एक वर्ड में आप जब तक नाम नहीं देंगे तब तक आपका पंचायत डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा। और जो बहुत सारे डीएम्स ये कह रहे हैं कि ओलंपियाड कीजिए और ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा करने का कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं, बस यही 2 चीज़ आप कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, पंचायत डॉक्यूमेंट्स में आप गलती मत कीजिए, नहीं अगर आप गलती करेंगे तो पेमेंट आपका होल्ड होता रहेगा। अगर अभी आपका जो पेमेंट अगर होल्ड हुआ है तो फिर आपको जाना है सीएससी में और वहाँ से आप टिकट जनरेट कीजिए। वहाँ पर चेक कीजिए कि आपका क्या लिख कर के आ रहा है। अगर आपका पेमेंट अंडर प्रोसेस लिख कर के पहले आ रहा होगा तो आपका जो पेमेंट है वो आ चुका होगा।
अगर उसमें कुछ दिक्कत बताई जा रही है कि प्रॉपर्ली नहीं अपलोड है, तो आपको फिर से एक नया डॉक्यूमेंट्स बना करके अपलोड करना होगा, तभी जो आपका पेमेंट आएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी कि आपको अच्छी लगी हो। तो अगर मेरे वीडियो सारे अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।